नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिल नंबर्स निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही मैसिव डिस्काउंट में अभी ट्रेड नहीं कर रही है। बट मार्केट में गाइस ऐसे बहुत सारे सिलेक्टिव स्टॉक्स में 50%, 60% और 70% के आसपास भी डाउन साइड करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। तो बहुत लोगों को समझ में तो आता है कि यहाँ पे पैसे लगाएंगे तो वैल्यू लॉन्ग टर्म में ज़रूर इमर्ज होगी। बट येस, मार्केट में गाइस अभी के टाइम जो सुपर ड्रामा हो रहा है, सुपर फेयर हमें अडानी के कुछ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। ई के एनर्जी में जो दिखाई पड़ा कि एक महीने में स्टॉक 80% डाउन, तो बहुत लोग ऐसे हाथ लगाने से भी क्वालिटी स्टॉक्स को काफ़ी डर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे कमेंट रिसीव करता हूँ, पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर इसी बीच में अडानी के कौन कौन से स्टॉक्स में मैं निवेश करना पसंद करूँगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक 70% डाउन हो गया, 80% डाउन हो गया, 90% डाउन हो गया तो फर्दर गिरावट नहीं हो सकती। मुझे याद है दोस्तों, येस बैंक में 70-80 के भाव पे लेट लेजेंडरी राकेश सर ने भी निवेश किया था। आज वो कहाँ पे है? 17 रुपये के आसपास है। तो हमें समझना है दोस्तों कि बिज़नेस मॉडल क्या होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्काउंट में आपको कूद जाना है, कूदेंगे लक आजमाएंगे तो वो सही बात नहीं है। बट येस, अगर आप स्टडी करके उन सब कंपनी पे फेथ दिखाएंगे ख़राब टाइम में, तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा। तो गैस मेरा इंटेंशन ना पहले अडानी के स्टॉक्स में था, ना ईकेआई में था, ना अभी है। बट इसी बीच में गैस कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे लोगों को अनदेखा करना गलती हो सकती है। उस इंडस्ट्री में मैसिव डिस्काउंट है। बट आने वाले 3 साल में, 4 साल में गैस यहाँ से सारे के सारे स्टॉक्स में कम से कम 200 डबल का पोटेंशियल है। इस बात का जो चीज़ है मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इनको ऐसा लगता है कि इधर पे कोई भी जगह पे रिलायंस का नाम घुसता है तो कंपनी ख़त्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। मान के चलिए कोई पेंट वाली इंडस्ट्री की बात की जाए, वहाँ पे कोई नया प्लेयर मार्केट में आया तो क्या इंडस्ट्री की टॉप प्लेयर ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बस एग्जाम्पल है। भारतीय तेल की बात की जाए, आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। 450 के भाव पे, 400 के भाव पे जब इसमें 2021 में रिवर्सल हुआ था, वीडियो अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे कैसे मैंने बताया था कि 2021 में इस कंपनी में पैसे बनने की क्षमता बहुत है। और भी दोस्तों वही हमें देखने को मिला। 18 की बात की जाए, आपको पता है कि जियो लॉन्च हुआ था, कंपनी वहाँ से गए 40% गिरी थी, 500 का स्टॉक 250 आया था हमारे आँख के सामने से दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं है। और उसके बाद दोस्तों जो कंपनी अच्छी होती है बाउंस बैक करती है। तो यहाँ पर गैस एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है कि जो लोग फियर करते हैं कि कोई नया प्लेयर मार्केट में एंट्री होने से पुराने प्लेयर्स का ताला लग जाएगा, तो अपने आप में काफ़ी गलत है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि मार्केट में समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लेयर में बिजनेस मोड है। अगर आप मुझसे पूछें होते हैं आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले भी, कि वोडाफोन आइडिया खरीदूँ कि एयरटेल, तो मैं आपको उधर भी गैस वोडाफोन आइडिया से दूर रहने की सलाह देता। बट एयरटेल की बात की जाए तो डेट का बटन तो ज़रूर है, बट कंपनी ने कैश फ्लो को बहुत ही अच्छे मैनेज किया। और इसके बाद दोस्तों कंपनी प्रॉफिट में भी आई। तो ये समझना ज़रूरी है कि कोई न्यू प्लेयर की एंट्री से ऐसा नहीं है कि वो पूरा इंडस्ट्री ख़राब हो जाता है, पूरे दूसरे कंपनी डूब जाएंगे। हम ये समझना है कि कौन कौन सी कंपनी पोटेंशियल है, ब्रांडिंग है, बिजनेस मोड है और ब्रांड है। और ऑफकोर्स कैसे इन सब के बाद उन सब कंपनी बाउंस बैक ज़रूर होता है। अब दोस्तों मैंने जो एग्जांपल दिया भारतीय एयरटेल को लेकर, रिलायंस जियो को लेकर, आपको समझ में आया होगा कि एशियन पेंट में ये एग्जांपल क्यों सेट होते हैं। आपने देखा कि जीएसडब्ल्यू में जो एंट्री हमें पेंट की इंडस्ट्री में दिखाई पड़ रही है, ग्रसिम की बात की जाए, वो भी पेंट को लेकर बहुत एग्रेसिव है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो पुराने प्लेयर है जिनके पास प्राइसिंग पावर है, बिजनेस मोड है, वो प्लेयर बाहर हो जाएंगे। येस, टेम्पोरी हॉल्ट होगा, बिजनेस में स्लो डाउन होगा, लेकिन हमें समझना है कि मैनेजमेंट क्या कर। आपको पता है कि आज से 2-3 महीना पहले कंपनी ने अनाउंस किया था कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करते थे, अब वो खुद ही बनाएंगे, जिसकी वजह से मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। कंपनी की बात की जाए, मार्जिन्स का ठीक रहेगा। तो लार्ज कैप कंपनी गैस अपनी लेगेसी कंटिन्यू ज़रूर करती है। तो 3600 का स्टॉक अभी के टाइम में 2800 के भाव पे आ चुका है। ऑल दो आज में थोड़ी सी उछाल दिखाई ज़रूर दी है। कल की बात की जाए, एक साल में गैस अगर आप देखें प्योरली अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, 14% डाउन है। इवन गैस मैं एक इंग्लिश को देख रहा था, 1600 के आसपास टारगेट दिए थे। क्या पता दोस्तों क्या सोच के 1600 का टारगेट दिए हैं, कुछ भी पॉसिबल है शेयर मार्केट में। बट मुझे लगता है कि 1600-1700 के आसपास कोई टारगेट अगर देता है अच्छे नंबर्स के बाद, वो सही नहीं है। ऑफकोर्स अगर आप एशियन पेंट में 14% के आसपास फॉल देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बर्जर का हाल क्या होगा, कांसाई नेरोला का हाल क्या होगा, इंडिको पेंट का हाल क्या होगा। तो इसी बीच में वैसे हमें समझना है कि इस कंपनी के बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता है या फिर नहीं आता। सिर्फ डिस्काउंट देकर निवेश करिएगा तो मार्केट में जब और फॉल होगा तो वहाँ पे एवरेजिंग करने से एकदम कतराइएगा और लॉस बुक करके भाग जाइएगा। कंपनी का इस 5 ईयर्स में अच्छे पैसे बना के दिए हैं। इतना गिरने के बावजूद भी अगर आप देखें 5 ईयर्स में इस कंपनी ने पैसे एटलीस्ट डबल से 2.5 गुना किए हैं।
की बात की जाए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक हमें देखने को मिलता है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक नहीं गिर सकता, कुछ भी पॉसिबल है। बट नंबर्स के बाद मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपके पास पैसे होंगे तब कौन सी कंपनी का पेंट लगाएंगे। ऑफकोर्स गैस कभी भी शादी ब्याह का घर होता है तो आपके घर में जो स्वीट्स आते हैं, मान के चलिए जो शादी होती है उसमें जो आप स्वीट सेलेक्ट करते हैं ना वो अच्छी स्टोर के होते हैं। आप ऐसे डेली लाइफ में कोई मीडियोकर या फिर कोई एवरेज स्टोर का स्वीट खा तो लेंगे और घर में मंगवाएंगे भी, बट जब शादी ब्याह का बात आए कम तो हमें कैसे ब्रांड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस कंपनी में ब्रांड की कोई कमी नहीं है। 1942 की कंपनी है और अपने आप में कैसे इसकी जो लेगेसी है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने आप में कैसे एक सॉलिड कंपाउंडर है जो आपको काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। तो पूछेंगे कि सर गिर क्यों रहा है, तो ऑफकोर्स मैंने क्या बताया कि वेरियस रिपोर्ट्स में पढ़ता हूँ, आप सबसे आर्टिकल भी शेयर करता हूँ। जो कॉमन क्वेश्चन था कि सर JSW की एंट्री होने के बाद, ग्रसिम की एंट्री होने के बाद क्या कंपनी वो पैसा नहीं बनाएगी। तो मैंने क्या बताया कि शॉर्ट टर्म में गैस पेन होता है, रिफ्लेक्शन मार्केट रिएक्ट करता है। बट जैसे जैसे कंपनी के अर्निंग्स आगे बढ़ते हैं, कंपनी में सारा न्यूज़ डिस्काउंट इन हो जाता है तो कंपनी अच्छी काम करती है। आज गैस भारतीय टेल की बात की जाए 2017-18 के बॉटम 250 के बाद आज 800 के भाव पर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अच्छी होती है, सर्वाइव कर लेगी तो पैसे बनेंगे। सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गैस एक आर्टिकल था जो 1 महीना पहले पब्लिश था कि अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी एशियन पेंट क्यों गिर रहा है। तो भले गैस इस कंपनी ने एस्टीमेट को बीट नहीं किया, बट येस मार्केट में ये एंटिसिपेशन है कि क्रूड के प्राइस काफ़ी फॉल हो गए हैं और उसके बावजूद भी इनको और अच्छा नंबर पेश करने की आवश्यकता है, जो मेरे हिसाब से गैस आने वाले कुछ क्वार्टर में पॉसिबल हो सकता है। कंपनी की साइज़ की, ROC की, ROE की, जो अपने आप एक पैरामीटर होता है कि कंपनी कैसी है अपने शेयर के अगेंस्ट में, कंपनी कैसा मुनाफा करती है। तो कंपनी का साइज़ अगर आप देखें ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ से ऊपर कंपनी है। ऑल टाइम हाई से गैस में 30% 25% के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। रही बात ROC की, ROE की, ये भी गैस क्वाइट इनलाइन है। 29% के आसपास ROC, 23% के आसपास इनकी ROE है। चार्ट की बात की जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजाज फाइनेंस ने भी गैस उसके पहले रिवर्स किया था। तो वीकली चार्ट इंडिकेशन की बात की जाए वही 2550 और 2300 के आसपास टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। बट इसी बीच में अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है, बाउंस बैक होता है, तो मेरे हिसाब से गैस जो ख़राब टाइम था शायद ओवर हो सकता है। ऑल्दो इस पर गैस जो मानसून था थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था, जिसकी वजह से दिवाली में उतना घर पेंट वेंट नहीं हुआ था। तो आने वाले गैस Q4 में मार्केट लेके थोड़ा सा इसको ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। गिरता है हम तो कोई पैनिक वाली बात नहीं। अच्छी कंपनी में अगर आप निवेश करेंगे, अगर आप उसको 3-5 साल होल्ड करेंगे, एवरेजिंग करेंगे, तो आपके प्राइस से ऊपर वो स्टॉक ज़रूर ट्रेड करेगा। तो इन सब कंपनी में गैस अगर आप निवेश करके घबरा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस ना आप रिलायंस को होल्ड कर पाएंगे, ना TCS को, ना इन्फोसिस को, बिकॉज गिरावट तो हर जगह होगी। बट डिपेंड करता है कि आपका टेम्परामेंट, बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी उस समय क्या कहती है। कंपनी की बात की जाए बर्जर पेंट एज यूजुअल, इस कंपनी की खास बात क्या है, जो कंपनी ने कैपेक्स अनाउंस किया था और जो टारगेट था कि 10,000 करोड़ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा, कंपनी ने बहुत ही एग्रेसिवली अपने एक्सपेंशन को अंजाम देते हुए TTM में ही गए इस फाइनेंशियल ईयर में उस टारगेट को पूरा कर लिया है। देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया कि अगर एशियन पेंट 14% गिरा है तो बर्जर पेंट ज़्यादा गिरेगा, बिकॉज ये छोटी कंपनी है उससे। तो क्या इसका मतलब थोड़ी ना है कि बर्जर पेंट ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। आई होप आपने इसका पेंट यूज़ भी किया होगा, पड़ोसी घर में देखा भी होगा। तो ऑफकोर्स प्राइसिंग पावर तो इनके पास है, बट एशियन पेंट के पास ज़्यादा प्राइसिंग पावर है। तो अगर एशियन पेंट 13-15% गिरता है, चूँकि वो इंडेक्स का स्टॉक है, गिरावट पे ही इंडेक्स के वैल्यू बायर उसको बाई करते हैं। तो ऑफकोर्स इन सब की अगर हालत ख़राब होती है तो समझिएगा इसकी इंडस्ट्री के छोटे प्लेयर्स में और भी तबाही हो सकती है। कंपनी में गैस मुझे फंडामेंटली अच्छी लगती है। आज स्टॉक गिर रहे हैं तो ऑफकोर्स कमेंट्री चेंज करना वो सही नहीं है, कंपनी ख़राब नहीं है। गिरावट में तो गैस आपको रिलायंस से मिल रहे हैं, TCS भी गिरावट में मिल रहे हैं, इन्फोसिस में बाउंस बैक तो ज़रूर हुआ है। टेक महिंद्रा की बात कीजिए 60% डाउन था। तो यहाँ पे गैस आपको समझ में आना पड़ेगा कि आप जो क्वालिटी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं उसमें बिजनेस आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो कंपनी गैस ख़राब नहीं है और बिलो 1000 गैस इस कंपनी में ज़्यादा मुझे वैल्यू दिखाई पड़ती है। और रही बात आपको अगर निवेश करना है 10 रुपये, मान के चलिए कि 1 लाख, 50,000 दोस्तों हमेशा से एशियन पेंट, रही बात बर्जर पेंट की, उस पर आप 30 शेयर लगा सकते हैं। और इंडिगो पेंट की बात की जाए आप 20,000 से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 35 करके उसको 15 भी कर सकते हैं। बट मैक्सिमम कैश आपका पैसा होना चाहिए जो इंडस्ट्री की टॉप क्लास कंपनीज के अंदर प्राइसिंग पावर है उस पर ज़्यादा होना चाहिए। बर्जर की तो ऑफकोर्स कैसे आप समझ सकते हैं कि एशियन पेंट इससे 5 गुना बड़ी कंपनी है। तो अगर आप प्रॉफिट को आंकड़ा देखें तो इस पर गैस बर्जर ने 200 करोड़ के आसपास, 220 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी शो किया था। एशियन पेंट की बात की जाए 1000 करोड़ के आसपास है। तो अगर आप 5 टाइम्स करते भी हैं आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्दो गैस थोड़ा प्रीमियम का स्टॉक है, 60 का पी ट्रेड करता है, बट येस कंपनी का इस कंसिस्टेंट ROC और ROE जनरेटर है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए एग्जैक्टली का 75% के आसपास जो प्रोमोटर का स्टेक होना चाहिए वही हमें दिखाई पड़ता है। चूँकि फ्री फ्लोट शेयर काफ़ी कम है तो मार्केट में जब डिमांड ज़्यादा होता है तो शेयर भागता है, और जब डिमांड कम होता है, बाइंग नहीं आती तो शेयर गिरता भी है।
कंपनी की बात की जाए, मुझे याद है दोस्तों 2500 के आसपास हाई लगाया था और उसके बाद कंटिन्यूसली बेसिस पे गिरावट। नाम हिंडिको पेंट्स, कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने टॉप लाइन बॉटम लाइन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करिए, बट सेक्टर में अगर स्लो डाउन अगर होता भी है तो इस बात को हम लोग को हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर बर्जर पेंट 20% गिर रहा है तो 30-40% गिरेगा। एशियन पेंट 15% गिरेगा तो बर्जर डबल गिरेगा, और छोटी कंपनी होगी जिसका मार्केट कैप 5-6 हज़ार करोड़ होगा, वहाँ पे कैसे कन्विक्शन सबके पास नहीं होती। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर कवरेज दी थी, मैंने उस समय आपको स्ट्रिक्टली मना किया था, बिकॉज उस समय प्राइस टूर्निंग है 137 के आसपास, मुझे याद है 135 के आसपास पी कमांड कर रहा था। तो ऑफकोर्स गिरावट होने के बाद तो सुप्रीमली हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक का लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद कैसे अभी के टाइम में 49 के आसपास पी आ चुकी है। पी की बात की जाए, छोटी कंपनी है तो बड़ा मार्केट कैप आप उम्मीद नहीं कर सकते। वैल्यूएशन पॉइंट की बात की जाए, स्क्रीनर पे कैसे 43 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। ये वेरी करता है, बिकॉज बहुत लोग स्टैंडअलोन के नंबर्स को जज करते हैं, बहुत लोग कॉन्स्टेंट पी को लेकर जज करते हैं, बट कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये दोनों हद तक पॉजिटिव है। क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए, मार्जिन डाउन थे, वही का इस मार्केट अनुमान कर रहा है कि अगर क्रूड के प्राइस 80-85 के आसपास है तो मार्जिन क्यों डाउन हो रहे हैं, तब कोर्स स्लो डाउन की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। बट कंपनी की प्रॉफिट की बात की जाए, ये भी कैसे हमें ठीक ठाक इनलाइन दिखाई ज़रूर दे रही है। कंपनी की बात की जाए, प्रोमोटर का स्टेक कोई 54% के आसपास है, बट एफआईएस और डीएस ने कैसे अपने स्टेक को बढ़ाया और एज यूजुअल पब्लिक के स्टेक को काटा है। तो यहाँ पे कैसे मौका तो है, बट मौका पे चौका वही मारते हैं जो एलोकेशन समझते हैं। उनको पता है कि बड़ी कंपनी में बड़ा पैसा लगाओ, मीडियम कंपनी में मीडियम पैसा लगाओ, और छोटी कंपनी में छोटा पैसा लगाओ अगर आपको रिस्क समझ में आता है। अगर आप ब्लाइंडली एशियन पेंट को छोड़ के, बर्जर को छोड़ के सीधा इंडिको में 1 लाख रुपये लगा देंगे, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो बेस्ट कैस 5, 3 और 2 का समीकरण अगर आप करते हैं तो मेरे हिसाब से कैसे पेंट इंडस्ट्री डाउन है, बट वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर कंजम्पशन वाला स्टॉक काफ़ी डाउन है। इसका मतलब ये नहीं कंपनी का दी एंड है। आप चाहें तो इस कंपनी को रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, आपको अगर सही लगता है तब कर सकते हैं। और रही बात कैसे, अगर आपको दूसरे स्टॉक में निवेश करने का मन है वो भी आप कर सकते हैं, बट ये तीनों कंपनी अच्छी है। बट मैक्सिमम गैस आपका जो एक्सपोजर है, फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो एशियन पेंट पे होना चाहिए, सेकंड बर्जर पेंट, और उसके बाद आप चाहें तो कांसाई नेरोलैक या फिर इस कंपनी में सब्स्टिट्यूट हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो तीनों में से कौन सी कंपनी में कन्विक्शन लेवल आपका हाई है और कौन कौन से स्टॉक इन तीनों में से आपके पास हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।